Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope I am audible to everyone. Chat box is open and everyone can communicate there. Okay, thank you. So today हमारा जो agenda है for the discussion, that is town planning and urban management की orientation. और जो students हैं enrolled, उनको थोड़ी सी वीडियोस वगैरह जो इनिशियल हैं वो शेयर कर दी गई थी, लेकिन जिन्होंने नहीं भी देखी उनके साथ भी अभी थोड़ी सी डिस्कशन हो जाएगी, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन्स हैं रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट वो भी क्लैरिफाई हो जाएंगी, किसको ऑप्ट करना चाहिए किसको ऑप्ट नहीं करना चाहिए, काफ़ी ये सारी स्पेकुलेशंस होती हैं, काफ़ी डिस्कशंस होती हैं इसके बारे में, वो आप लोगों की आज की डिस्कशन के बाद क्लियर हो जाएंगी। जो भी आप लोगों की क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन यू पीपल कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चंस, और काइंडली ये अपनी एनोटेशन को आप लोग अभी यूज ना करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आई एम मारूफ मलिक और 2023 CSS के अंदर आई सिक्योर्ड 7th पोजीशन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। आई एम एलोकेटेड टू पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और आज की जो हम डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे वो है स्पेसिफिकली टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट से रिलेटेड। CSS के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जितने सब्जेक्ट्स हैं ना, जिसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें एक टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट का भी सब्जेक्ट है और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का सब्जेक्ट है। उसमें से एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट जिसमें से टाउन प्लानिंग को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। दिस विल बी द सीक्वेंस ऑफ द प्रेजेंटेशन। वी विल बी डिस्कसिंग कि टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट, ये दो टर्म्स इसमें यूज हुई हुई हैं, दो वर्ड्स हैं ये, और दोनों की डिफरेंसेस हैं, दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। टाउन प्लानिंग इज वन थिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट इज अनदर वन। ठीक है, उन दोनों को कैसे आपने सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है, क्या चीजें इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। फिर वही वाली बात कि इस सब्जेक्ट की नेचर क्या है, कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इसको ऑप्ट करें, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। और उसके अलावा कोर्स के कंटेंट्स क्या हैं, इसका सिलेबस क्या है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। देन मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, पिछले स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ का आइडिया था कि हम एडिशनल कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट का जो सिलेबस है उसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं विच आर नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द सिलेबस, दैट दैट बिकम्स अ ट्रिकी पॉइंट। उसकी वजह से ये होता है कि वो पता होना बहुत ज़रूरी है और हम वो बहुत डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। लेकिन इस दफ़ा इन सेशंस के अंदर आई हैव डिज़ाइंड अ स्ट्रैटेजी फॉर द न्यू एस्पिरेंट्स ऑफ 2026। उनके लिए हम ये करेंगे कि एक स्पेशल सेशंस होंगे हर एक स्पेशल कंपोनेंट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ना विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड पे जब हम जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम उनको एडिशनल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस करेंगे, और आप लोगों को उसके ज़्यादा डिटेल कंपोनेंट्स पता होने चाहिए ताकि आप पेपर में अच्छे तरीके से उस चीज़ को लिख सकें। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि कोर्स कंटेंट्स में 10 टॉपिक्स तो गिवन है, लेकिन उनके अंदर जो सब कैटेगराइजेशन है वो मेंशन नहीं है, तो हमने उनको भी बताना है, उनको भी हमने सही तरीके से लेके चलना है। इसके ऊपर दो ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर। ये दोनों ओरिएंटेशंस हैं जो कि पिछली हो चुकी हैं। इसके अंदर जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कशन कर रही हूँ ना, मैं इन्हीं दो वीडियोस के ऊपर चीज़ों को इस्टेब्लिश कर रही हूँ। सो इफ एनी वन ऑफ यू जिन्होंने नहीं देखी हुई ये वीडियो, दोनों वीडियोस, इसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा। कुछ रिकमेंडेड बुक्स, रिकमेंडेड चीज़ें, थोड़े से बेसिक्स, जो बेसिक टर्म्स हैं, कुछ इस तरह से इन दोनों वीडियोस में भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से आइडिया हो जाएगा, इसको भी देख लीजिएगा। अब मैं इन्हीं दो वीडियोस के ऊपर आगे बात को एस्टैब्लिश कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि दो चीज़ें हैं, एक है टाउन प्लानिंग एज अ सब्जेक्ट और दूसरा है अर्बन मैनेजमेंट। ये दोनों वर्ड्स हैं। अब देखें, सिटी जब हम प्लान करते हैं या कोई टाउन प्लान करते हैं तो पहले तो उसकी प्लानिंग होती है, कोई भी जगह प्लान की जाती है और बाद में उसके मैनेजमेंट का कंपोनेंट आता है। आई होप कि आप लोगों को ये दो वर्ड्स क्लैरिफाई हो रहे हो कि पहले एक चीज की प्लानिंग है, जब वो बन गया विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर उसकी मैनेजमेंट होती है।
हम कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो डिजास्टर के आने से पहले मैनेजमेंट होती है, डिजास्टर जब आ जाता है तो फिर मैनेजमेंट होती है। तो ये मैनेजमेंट और प्लानिंग का ये कॉम्बिनेशन है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है कि सिटी या टाउन प्लान कैसे होता है और उसके बाद उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। It is about the connections between people, places, nature and the built fabric of a city. ठीक है, अभी आप लोगों को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ये बताऊंगी कि इसके अंदर हम लोगों की डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें डिस्कस हो रही हैं। यू लिव इन अ सिटी और अ विलेज, आप लोग अपने इर्द गिर्द चीजें देखते हैं, आप लोग डिजास्टर्स की जो मैनेजमेंट है उसको देखते हैं। 2022 के फ्लड्स आए, कहाँ पे कौन से लूप होल्स रहे, कौन से अर्बन मैनेजमेंट से रिलेटेड लूप होल्स थे, आप लोगों के सामने सारी चीजें विजिबल हैं। और ये डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें, यू कीप ऑन स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स इन न्यूज़पेपर्स, इन बुक्स, यू वॉच टीवी, आप लोग टीवी पे भी देखते हैं कि ये वाली सारी चीजों की किस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें चल रही हैं। फॉर एग्जांपल इफ अ न्यू सिटी इज बीइंग प्लान, फॉर एग्जांपल रूदा की प्लानिंग चल रही है, रावी अर्बन डेवलपमेंट जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल अपने सेशन के अंदर। तो जब उसकी प्लानिंग हो रही है या इस्लामाबाद की प्लानिंग हुई थी इन 1960s, तो उस प्लानिंग के अंदर क्या था और अब इस्लामाबाद के अंदर अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं सिटी के अंदर तो वो क्यों आ रही हैं और उसकी मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है। तो ये लोगों के साथ इसका बहुत डीप कनेक्शन होता है क्योंकि बिल्ड फैब्रिक का लोगों से ही कनेक्शन है। कोई भी अर्बन एरिया है वो लोगों से ही अर्बन एरिया बना है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स जो कि इसके इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी के पॉइंट्स होते हैं। इसके अंदर प्लेस मेकिंग ये एक टर्म है अर्बन की, हम इसको जब डिटेल से डिस्कस करेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या होता है। फिर आता है एनवायरमेंटल कंसर्न्स, सोशल इक्विटी, इकोनॉमिक वायबिलिटी। अब सोशल इक्विटी क्या है, हमने लोगों को इंक्लूसिव रखना है, हमने हर तरह की जो कम्युनिटी है उसको इन्वॉल्व रखना है अपने अर्बन मैनेजमेंट के अंदर, चाहे वो किसी भी स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है। हर तरह की कम्युनिटी जो है वो एक पूरी सोसाइटी का पार्ट है और उनको अकोमोडेट कैसे करना है, उनकी अफोर्डेबिलिटी का ख्याल कैसे रखना है। हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हमने इसमें केटर करना होता है। ये मैं वो वाले आप लोगों को सारे टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जो आप लोगों के सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन्ड है। फिर है इकोनॉमिक वायबिलिटी, जैसे मैंने अफोर्डेबिलिटी की बात की, या लोगों की वर्क प्लेसेस से रिलेटेड, लोगों ने अपनी जॉब के लिए कहीं ना कहीं जाना होता है। ठीक है, तो वो आपकी कोई कमर्शियल एरिया होगा, वो जोनिंग का पार्ट होगा। ठीक है, और जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी आपके सीएसएस के सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनको जरूर माइंड में रखा करें, उसकी ग्लॉसरी को देखा करें कि इस सब्जेक्ट के अंदर मैंने कौन सी टर्म्स यूज करनी है। अगर मैंने आप लोगों से बात करते हुए जोनिंग का वर्ड यूज किया है तो हम इसको देखेंगे भी कि जोनिंग क्या होता है। लेकिन जोनिंग जैसे है तो उसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए देयर आर सर्टेन कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल द रेजिडेंशियल वंस, कमर्शियल। ठीक है, इसी तरह से आपका कोई भी, आप किसी भी टाउन में रह रहे हैं वहां पे कोई ना कोई कमर्शियल आपकी कोई मार्केट प्लेस होगी, उसके इर्द गिर्द कोई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई घर का एरिया होगा, कोई स्कूल होगा, कोई एजुकेशनल एरिया होगा, कोई रिक्रिएशनल स्पॉट होगा, वहां पे कोई पार्क होगा या कोई जिम होगा या कोई इस तरह की जगह होगी। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बना के एक टाउन बनता है। इंडस्ट्रियल एरिया भी होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। अब हम कहते हैं कि अर्बन प्लानिंग होती क्या है। ये मैं सिर्फ आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, इसकी बहुत डिटेल डिस्कशन है जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर ही इसी पे है। लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है उनको इन डेफिनेशन से थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये पढ़ने क्या जा रहे हैं हम, या हम डिस्कशन किस टॉपिक पे कर रहे हैं। सो अर्बन प्लानिंग, it can be considered as an art and science of shaping the future of our cities and towns. ठीक है, आर्ट एंड साइंस कैसे, क्योंकि आपने किसी भी सिटी को एस्थेटिकली प्लीजिंग भी बनाना होता है। इट हैज टू बी लिवेबल, इट हैज टू बी एस्थेटिकली प्लीजिंग। अगर आप किसी स्ट्रीट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रीट का एक आउटलुक है जो कि आप लोगों को प्लीज करेगा, तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये लिवेबल सिटी, लिवेबल स्ट्रीट है। अगर वो एस्थेटिकली प्लीजिंग ही नहीं है, हाउ कैन यू हाउ कैन यू से दैट इट इज अ सस्टेनेबल स्ट्रीट। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम एग्जांपल्स भी डिस्कस करूंगी।
आई डोंट वांट टू ओवरवेलम यू पीपल राइट नाउ। मैं जैसे जैसे हम लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम में आप लोगों को आर्ट और साइंस की जो बात हुई है ना, इसकी बहुत डिटेल डिस्कशन है, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी कि कैसे आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और इसके अंदर ये मल्टी डिसिप्लिनरी, अब आप लोग अपने जब सिलेबस के अंदर चैप्टर 2 देखेंगे ना, सॉरी चैप्टर 1 देखेंगे, उसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड का भी बात लिखी हुई है। अब वो मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड कैसे है, अभी हमने कहा कि आर्ट एंड साइंस है, और उसके बाद हमने मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की कि डिफरेंट फील्ड इसमें लिंक कर जाती हैं, जैसे आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, फाइनेंस, और इस तरह की बहुत ज़्यादा मल्टीपल फील्ड्स हैं जो इसके साथ अलाइन करती हैं। ठीक है, देन वी सी द कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एनी सिटी। अब मास्टर प्लान हमने बना लिया, ये सिटी हमने डिजाइन कर लिया, उसकी मैनेजमेंट इस तरह से की जाए कि वो सस्टेनेबल रहे फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, हम स्मोक का इशू देखते हैं आजकल, बहुत प्रेवलेंट इशू है, जैसे ही अक्टूबर आता है स्मोक का की प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से बहुत मल्टीपल इश्यूज हैं जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत मल्टीपल इश्यूज हैं जो कि हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हैं, वो सारे टाउन प्लानिंग में लिंक करते हैं। एक और बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन होता है, और वो फर्स्ट क्लास में ही सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि हमें ये नहीं पता कि हम टाउन प्लानिंग पढ़ रहे हैं, इसको सिटी प्लानिंग भी कहते हैं, इसको अर्बन प्लानिंग भी कहते हैं, तो क्या ये डिफरेंट चीज़ें हैं? तो ये सिर्फ साइजेस का डिफरेंस है। ठीक है, टाउन और सिटी में कुछ साइज का डिफरेंस होता है, वो हम जब देखेंगे मेट्रोपोलिस और मेगालोपोलिस में आप लोगों को जो टर्म्स बताऊंगी उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये बात माइंड में रखें कि चाहे वो टाउन प्लानिंग है, चाहे वो सिटी प्लानिंग है, चाहे वो अर्बन प्लानिंग है, ऑल्टरनेटिवली दीज आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स। ठीक है, बाकी ये कि रूरल एरियाज की प्लानिंग इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, और उसके अंदर हमने पढ़ना भी है, हमने हायरार्की ऑफ सेटलमेंट्स को पढ़ना है, वो आपके सिलेबस का एक पार्ट है, उसमें भी आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि इनमें डिफरेंसेस होते हैं या इनमें सिमिलैरिटीज होती हैं, कैसे होता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ अर्बन एनवायरनमेंट क्या हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द हमारा ये पूरा सब्जेक्ट चल रहा है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दी है, लेकिन ये इमेज की फॉर्म में एक दफ़ा देख लें। एक है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि लोगों के लिए हम सिटीज़ बनाते हैं, लोग वहाँ पे रहते हैं, फिर हमने हर तरह के स्ट्रेटा को एकोमोडेट करना होता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। स्मोक का इशू है, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू है, तो वो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को ही कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वो लिवेबल है कम्युनिटी या नहीं। फिर इसी तरह से उनके इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो जब तक ये 3 चीजें लिंक नहीं करेंगी तब तक एक अच्छी अर्बन एनवायरनमेंट आपकी नहीं बिल्डअप होगी। सो वी हैव द कंपोनेंट्स एज लाइफ, द सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द एनवायरनमेंट। ये 3 चीजें हैं जिससे हमारा पूरा अर्बन फैब्रिक डेवलप होता है, अर्बन एनवायरनमेंट डेवलप होता है। ठीक है, इसी तरह से कुछ टाउन या सिटी डेवलप करते हुए उसके डिफरेंट स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं जो कि एक अच्छे सिटी के हम कहते हैं कि उसके क्राइटेरिया में आते हैं। वॉकेबिलिटी, जो पेडेस्ट्रियन है उसको कितनी वेटेज दी जा रही है। पाकिस्तान में ऑन द अदर हैंड हमारी चीज़ें चल रही होती हैं, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दी, हम अपनी पर्सनल प्राइवेट व्हीकल में ट्रैवल करना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग ऑन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और जबकि हमारी यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, वी हैव ऑरेंज ट्रेन, वी हैव अदर फैसिलिटीज जो कि बस की फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल हैं। उसका उसका भी एक स्पेसिफिक वो होता है, मॉड्यूल होता है, दैट इज ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। आप डेवलपमेंट इस तरह की करते हैं, इंटरनेशनली इस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट्स होती हैं, कि ट्रांजिट को एक ओरिएंटेशन बना के उसके अकॉर्डिंग वहां पे डेवलपमेंट की जाती है कि लोगों के लिए, पेडेस्ट्रियन के लिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो ट्रैवल कर रहा है उसके लिए एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाए। इंटरनेशनली दिस प्रैक्टिस इज नॉट कॉमन लाइक इन पाकिस्तान के गाड़ियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। ठीक है, उन चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे, और पिछली आप लोग वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को और आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। देन वी हैव वेस्ट रिडक्शन। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के काफ़ी इश्यूज होते हैं जो कि अर्बन मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। देन वाटर कंजर्वेशन।
ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन और रीन्यूएबल एनर्जी की यूटिलाइजेशन, ठीक है। इसी तरह से सस्टेनेबिलिटी और सिटी की पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये लीड बिल्डिंग डिजाइन, ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि एमसीक्यूज में इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं, सो यू जस्ट हैव टू नो अ लिटिल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। लेकिन बाकी जितने कंपोनेंट्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं वो सारे एक अच्छे सिटी के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये जो यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई है ना, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या होती है, पॉलिसीज होती हैं। एनवायरनमेंट हम पढ़ चुके हैं, हमने बात कर ली क्वालिटी ऑफ लाइफ की, हमने बात कर ली सोसाइटी की, हमने डिफरेंट स्ट्रेटास की बात की, हमने इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात की। तो ये सारी चीजें इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो रहा हो कि ये सब्जेक्ट इस तरह का है कि इफ अ पर्सन हैज अ गुड ऑब्जर्वेशन और वो अपने इर्द गिर्द अच्छे तरीके से अपने सिटी को, अपने टाउन को, अपने विलेज को ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं ट्रैवल करता है तो वहां पे ऑब्जर्व कर रहा है, तो दिस सब्जेक्ट कैन बी स्टडीड बाय एनी पर्सन। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को मैं ये बात इस्टेब्लिश करना चाह रही हूँ कि ये आप लोगों की डेली लाइफ का सब्जेक्ट है। ये यहाँ पे जो फेजेस मेंशन हैं ये टाउन प्लानिंग के फेजेस होते हैं। कुछ टर्म्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, एक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये पॉलिसी, ठीक है, देन फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर जिनका एनवायरमेंटल साइंस है उनको शायद थोड़ा सा आइडिया हो या कभी पढ़ा हो, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जाती है, डिफरेंट फिजिबिलिटी स्टडीज की जाती हैं, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। इसी तरह से हमारे पास मास्टर प्लानिंग की एक टर्म है, फिर जोनिंग की टर्म है, डिजाइन है, इसी तरह से बाकी चीजें हैं। लेकिन ये आप लोगों को ओवरवेलम करने के लिए नहीं है, सिर्फ मैंने आप लोगों को टर्म से फेमिलियराइज कराना है कि ये हमारी इस सब्जेक्ट के अंदर डिटेल डिस्कशन इन टर्म से रिलेटेड है। वन वे और द अदर वी आर स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स। पब्लिक पार्टिसिपेशन जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इन द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इन द सब्जेक्ट ऑफ टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, ये एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी सब्जेक्ट हो उसके अंदर आप पब्लिक पार्टिसिपेशन या लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते, कम्युनिटी एंगेजमेंट नहीं करते, सो दैट थिंग इज ऑफ नो यूज। तो हमने उन चीज़ों को प्रॉपरली यूटिलाइज करना होता है। सोसाइटी का रोल, इन्वायरमेंट का रोल, लोगों का रोल, क्वालिटी ऑफ लाइफ का रोल, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आई होप मैंने अपनी बात को इस्टेब्लिश कर दिया हो और मैं अब आप लोगों को जो बात बताने लगी हूँ वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये सब्जेक्ट किसने ऑप्ट करना है और कौन ऑप्ट कर सकता है। दिस सब्जेक्ट इज ओपन टू ऑल डिसिप्लिन। आपका बैकग्राउंड किसी भी फील्ड का है, आप लोग इसमें बहुत अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इफ यू कैन स्टडी एंथ्रोपोलॉजी, इफ यू कैन स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इफ यू कैन स्टडी एनी अदर सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ सकते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, तो ये भी सब्जेक्ट उसी नेचर का है कि आप लोगों को टर्म्स से फेमिलियरिटी हो, आप लोगों को इसके हिडन टॉपिक्स का पता हो, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। मैंने अपने जितने पिछले टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट के सेशंस किए थे उसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बात मैं फ्रीक्वेंटली कहती थी और वो इस बात को इंडोर्स भी करते थे कि आपने इंटरलिंक करके पढ़ाया तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आती। हमने आइसोलेशन में अगर पढ़ा होता तो ना समझ आती। ये जितने आप लोगों के सिलेबस के अंदर टॉपिक्स हैं वो सारे इंटरलिंक्ड हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से। देन वी हैव द इंटरेस्ट। आप लोगों का इंटरेस्ट है ना उस सब्जेक्ट के अंदर, देन यू कैन एस दैट सब्जेक्ट। इंटरेस्ट की ये बात है कि आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को ना बहुत लंबे टाइम के लिए कैरी करना है। नॉट जस्ट योर रिटन, व्हेन यू क्वालिफाई योर रिटन पार्ट, आपने इंटरव्यू के अंदर भी इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है और बहुत एक्सटेंसिव डिटेल में पढ़ना होता है, वो ज़्यादा डिटेल्ड होता है। तो तब तक आपने जब कैरी करना है इस सब्जेक्ट को तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट रखें, किसी के कहने पे ना रखें। When I selected my optionals, I selected those as per my interest. किसी कोई क्या कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मैंने नहीं सुना। मुझे तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इतनी डिस्करेजमेंट थी उस टाइम पे कि ये सब्जेक्ट नहीं रखना, इवन देन मैंने रखा। तो आप लोगों ने अपने ना इंटरेस्ट को बहुत ज़रूरी एक कंपोनेंट समझना है। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर दूँ, मेरा बैकग्राउंड था इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। आई हैड अ डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट। और मेरा इंटरेस्ट इसमें ये था सब्जेक्ट में कि पढ़ा तो मैं इसको 1 साल से रही हूँ CSS के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, लेकिन आई हैव बीन स्टडिंग दिस सब्जेक्ट फॉर द लास्ट 6 years। 6 साल से मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ रही हूँ। आई हैव अ डीप इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, इसीलिए मैं पढ़ा भी रही हूँ एंड दिस इज ड्यू टू माई पैशन दैट आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट। सो
ये जो है ये मेरे इंटरेस्ट से अलाइन करता है, तो आई एम हेयर टुडे कि मैं आप लोगों को अभी भी यहाँ पे टाउन प्लानिंग से रिलेटेड ज़्यादा गाइड कर रही हूँ। देन ये सब्जेक्ट जो है ओवरलैप बहुत सब्जेक्ट से करता है। मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स जो है अपने एसे में भी टाउन प्लानिंग से के सब्जेक्ट के अंदर मैंने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ था उससे दी थी। एनवायरमेंटल साइंस मेरा एक सब्जेक्ट था, उसमें भी काफ़ी इसकी ओवरलैपिंग है। एंथ्रोपोलॉजी में भी है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में एक स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट है अर्बन एंथ्रोपोलॉजी का। करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं आप लोगों के ना जो चैट बॉक्स में कमेंट्स आ रहे हैं, मैं अभी जस्ट गिव मी 5 more minutes, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी के मैंने आप लोगों को बात कर दी है, उसको हम आगे देख लेते हैं। अच्छा, अब एक और काम करना है हमने, वो ये है कि इस सब्जेक्ट के अंदर, स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट के अंदर, मैं बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड इतना एम्फेसाइज नहीं करूंगी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स का रोल, आपके अर्बन मॉडल्स का रोल, मैप्स का, और पाकिस्तान सेंट्रिक आपके पास केस स्टडीज हो, जो मैंने आप लोगों से कहा है कि हम केस एंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्पेसिफिक केस स्टडीज। अगर आप वो नहीं लिखते, यू कैन नॉट स्कोर वेल। ठीक है, अगर आप ये वाला काम नहीं करते जो लास्ट 2 मैंने सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, यू कैन नॉट स्कोर वेल इन दिस सब्जेक्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड दीज केस स्टडीज, रेलेवेंट केस स्टडी एट द रेलेवेंट स्पॉट। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हम आगे देख लेते हैं सिलेबस। सिलेबस जो है हमारे पास, इट इज डिवाइडेड इनटू दीज 9 टॉपिक्स। लेकिन इसको आगे थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है ना हमारा, वो है डेफिनेशन। उसके अलावा ये गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये तो हम देख ही लेंगे। फिर है मल्टी डिसिप्लिनरी इसकी अप्रोच। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते सीएसएस के पेपर में। वो डिफरेंट चीज़ों को मिला के आप लोगों से सवाल करते हैं, और कभी भी ये नहीं होगा कि वो सीधा सीधा एक सवाल कर ले। तो जब तक आप लोगों को सारी चीज़ों का होलिस्टिकली नहीं पता, आप लोग अच्छा जवाब नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो हमने इन सारे टॉपिक्स को इंटरलिंक करके पढ़ रहे हैं उन्हें। हम जो चीज़ फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, हो सकता है हम आगे जाके थर्ड चैप्टर में उसको ही और बिल्ड कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अपने माइंड को रिजिड नहीं रखना इस सेंस में कि हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया तो बस चैप्टर 1 खत्म। ऐड ऑन करते रहना उसमें चीज़ों को। आप लोगों के अभी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आप लोगों को काइंडली मुझे 5 more minutes दें, मैं इसको एड्रेस करती हूँ। ठीक है, अच्छा जी। देन वी हैव हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हिस्टोरिकल टाउन्स हैं, और पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है, पाकिस्तान की जो प्लानिंग है, ये 5 year प्लान, रीजनल प्लान, मास्टर प्लान, चैप्टर 4 और चैप्टर 2, ये दोनों हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, हम उनको भी देखेंगे। फिर आ जाता है अर्बन रूरल, डिफरेंसेस क्या है अर्बन रूरल के, जो अभी हमने स्टार्ट में बात की। उसके अलावा हायरार्की ऑफ सेटलमेंट में आप लोगों को इस टर्म से भी इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हम अर्बनाइजेशन की तरफ। अब अर्बनाइजेशन के अंदर डिफरेंट यहाँ पे एस्पेक्ट्स मेंशन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मेंशन है। देन हाउसिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी, अर्बन डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट पॉलिसी, और अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जिसके अंदर जीआईएस, एसपीएसएस, रिमोट सेंसिंग, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि इसका पार्ट है। तो ये मैंने टाइटल वाइज इन्हीं सिलेबस के अंदर से जो जितने कंपोनेंट्स हैं वो मेंशन कर दिए। अब इसके आगे फर्दर बहुत कैटेगराइजेशंस हैं जो कि हमने पढ़नी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, यहाँ तक मैंने आप लोगों को सिलेबस से भी थोड़ा सा फेमिलराइज करा दिया, और उससे पहले कि आप लोग इस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी हो गई बात। अब जो मैं आप लोगों से स्टार्ट में बात कह रही थी ना कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, केस एंड पॉइंट। केस एंड पॉइंट ये मैंने टर्म बनाई हुई है, बाकी आप लोग इसको जो मर्जी कहें। अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने इन चीज़ों को अपने पेपर में कोट करना है एट रेलिवेंट स्पॉट्स। ये हम होलिस्टिकली पढ़ लेंगे, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है, कहीं पे बात आ रही है रेलिवेंट चीज़ की, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी नौयत का आ सकता है, तो आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो और आप लोगों को इन चीज़ों का पता हो, आप लोग वहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ कोट कर सकते हैं। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एसडीजीज। एसडीजीज आर वैलिड टिल 2030। ठीक है, आप लोगों ने 26 में पेयर होना है, 27 में पेयर होना है, जब भी ये पेयर होना है आप लोगों ने बात इसकी करनी है लाजमी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सॉरी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज जो है एसडीजी 11, उसके आगे टारगेट्स भी तो फर्दर हैं, उससे रिलेटेड अलग से क्वेश्चन आ सकता है। सो यू हैव टू नो दीज थिंग्स इन डिटेल। ठीक है,
और ये सिटी वाला जो हमारे पास एसडीजी है वो तो है ही हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड. सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट. यू हैव टू स्टडी दीज थिंग्स इन रेलिवेंट डिटेल्स. इसी तरह से फिर मैंने अभी रूदा की बात की. रूदा पे भी वी विल हैव अ सेपरेट सेशन. देन एनडीएमए, उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. फिर अर्बन यूनिट एक हमारे पास एक और है, ये पंजाब सेंट्रिक है वैसे तो, लेकिन इनकी रिसर्च, इनकी जितनी वो है ना वर्किंग, that is very important and it plays a very important role. You can refer it anywhere in your this subject. तो आप लोग इन चीज़ों को अच्छे तरीके से, और भी फर्दर हैं, ये सिर्फ वो हैं जो मैं आप लोगों को स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, लेकिन इसके अलावा वी हैव अ लॉट मोर एंड वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज ड्यूरिंग दीज सेशंस. अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि हमारी क्लासेस कैसे होंगी. क्लासेस इस तरह से हैं कि दिस इज़ द गूगल क्लासरूम. इस तरह से चीज़ें हर क्लास के बाद अपलोड हो जाती हैं. आप लोगों को इवन आफ्टर द सेशन टिल योर एग्जाम्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द स्पेसिफिक लेक्चर. उसके अंदर सारी PDF अवेलेबल है, उसके अंदर सारी लिंक्स अवेलेबल हैं. उसको क्लिक करें, रिविजिट करें, रिवाइज करें, ताकि आप लोगों की बार बार मल्टीपल रिविजन्स भी हो सकें. मॉक टेस्ट भी इसी पे अपलोड होगा, MCQs भी इसी पे अपलोड हो जाएंगे, और बाकी चीज़ें भी जो आप लोगों को रेलेवेंट रिक्वायर्ड हैं. इसमें गूगल क्लासरूम के ऊपर ऑप्शन होती है क्लास वर्क की, उसके अंदर ये सारे सेक्शंस बन के आ जाते हैं. देन वी हैव व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, उसके ऊपर सारी नोटिफिकेशंस वगैरह आपके साथ शेयर हो जाएंगी. और कुछ स्टूडेंट्स को जो पुरानी उसमें चीज़ें हैं, जैसे मेरे कोई अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं या कोई नोट्स, सैम्पल नोट्स हैं, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, वो भी आप लोगों के साथ 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 शेयर होते रहेंगे इन दिस व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, जो रेलेवेंट, जो बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं टाउन प्लानिंग की, वो सारी आपके पास गूगल क्लासरूम में अवेलेबल होंगी. जब मर्जी आप इसको खोल के देख सकते हैं, जब मर्जी डाउनलोड कर सकते हैं. क्लासेस हमारी जूम पे ही हुआ करेंगी. ठीक है, तो दीज आर द 3 एप्स जो कि आप लोग यूज़ करेंगे. दिस इज़ द फीडबैक फ्रॉम द प्रीवियस स्टूडेंट. ये वैसे ही मैंने आप लोगों के लिए लगा दिया है. अब जो हम डिस्कशन करेंगे, मैंने टाइमलाइन बनाई हुई है, प्लान है फॉर द सेशन, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट के साथ हम डिस्कस कर लेंगे. लेकिन फिलहाल जो आप लोगों की क्वेरीज हैं उनको एड्रेस कर लेते हैं. ठीक है जी. अच्छा जी, लेट मी सी. जी, अभी फिलहाल तो टाउन प्लानिंग का ही इंट्रोड्यूस किया है, यही सब्जेक्ट पढ़ाती हैं अभी फिलहाल, टाउन प्लानिंग ही पढ़ा रही हूँ. मैंने आप लोगों को बताया दिस इज ड्यू टू माई पैशन दैट आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट. उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट का जो ये ना, आप लोगों ने इसको तरीका क्या है अटेम्प्ट करने का, मैंने 2 सेंटेंसेस में वो बात बता दी है. इसके अंदर ज़रूरी है दैट यू ऐड दोज पर्टिकुलर थिंग्स इन योर पेपर. ठीक है, वो मैंने सेकंड स्लाइड पे मेंशन की थी. Environmental science अभी तक I am not teaching. If we have to select one subject between 2 subjects of environmental science and gender studies, if a student is good in both subjects according, if you are good at both subjects, फिर ये काम करें, उसके पास पेपर्स निकाल के देखें और फिर उससे एनालिसिस करें कि आपको कौन सा इजी लग रहा है. फॉर मी इट वाज फॉर मी इट वाज एनवायरमेंटल साइंस एवरी टाइम. तो मैंने इसलिए एनवायरमेंटल साइंस चूज किया था. बाकी आपके इंटरेस्ट अगर दोनों में है तो उसके पास पेपर्स को निकालें, दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करें और फिर देख लें. जी, माइक अलाउ कर देते हैं. और briefly describe us how to attempt question specific. हाँ जी, बिल्कुल, we will have a separate session how to attempt a question. आपने किस कंपोनेंट के अंदर कौन सी बात ज़्यादा डिटेल से करनी है, कौन सी बात कम करनी है, कहाँ पे डायग्राम बनानी है, कहाँ नहीं बनानी है, और बहुत ज़्यादा डायग्रामेटिक भी नहीं कर देना अपने पेपर को. वहाँ पे आपके पैराग्राफ्स की इक्वल वेटेज है. नहीं, दिस क्लासरूम इज टोटली इनफ. यहाँ पे सिलेक्टेड रीडिंग्स हैं, और मैंने आप लोगों को एक और सेशन भी इसके अंदर अवेलेबल होगा आप लोगों के लिए, जो कि आप लोग उसमें पढ़ेंगे. उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोगों ने अगर बुक अपलोड की है ना, तो अगर वो 400 पेजेस की है तो 400 पेजेस नहीं पढ़ने. उसमें से स्पेसिफिक सिलेक्टेड रीडिंग्स होंगी जो आप लोगों के पार्ट है, जो आप लोगों के सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, वो पढ़नी है. टाइम लगा था सीएसएस में हमारे लिए सजेशन? कितना टाइम लगा था सीएसएस की प्रिपरेशन में? ये ना आप लोगों की ग्रेजुअल लर्निंग है. सीएसएस ये नहीं होता कि अगर आपने 1 साल लगाया है या 6 महीने लगाए हैं, 9 माह लगाए हैं, तो आप लोगों की यही टाइम है.
मैंने अपना बैकग्राउंड भी इस्टेब्लिश किया था। आई हैड नो बैकग्राउंड इन एनी ऑफ दीज, मुझे करंट अफेयर्स भी नहीं पता थे। सो आई हैड टू बिल्ड माई बेसिक्स। मैंने एक पूरा महीना सिर्फ बेसिक्स पे लगाया था, एंड इट वाज अराउंड यही वाले दिन थे, मई के दिन थे इन 2022 के मैंने पूरा महीना एक दिया था अपने बेसिक्स को। सो गिव प्रॉपर टाइम टू योर बेसिक्स फर्स्ट, अगर बेसिक्स नहीं है, मेरे नहीं थे। सो आई हैड टू रीड बुक्स, आई हैड टू रिफाइन माई प्रेसिंग कॉम्पोजिशन। मैंने प्रेसी पे फिर बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था कि मेरी प्रेसी अगर ठीक हो जाती है, मेरे जो ये हैं ग्रामेटिकल इश्यूज अगर करेक्ट हो जाते हैं थोड़े बहुत जो हैं, तो फिर आई कैन गो फॉर दिस। तो उस पर मैंने सारी एफर्ट की थी, स्टार्ट में बेसिक्स पे काम किया था, एंड देन मैंने प्रॉपरली सिलेबस ओरिएंटेड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। सारी क्लासेस लाइव नहीं है, मैं आपको टाइमलाइन दिखा देती हूँ। कुछ रिकॉर्डेड हैं, कुछ लाइव हैं, ठीक है। देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। टाइमिंग जो है ना क्लास के, वो दैट विल बी 6 PM ऑनवर्ड्स, शाम का टाइम हुआ करेगा। टाउन प्लानिंग और एंथ्रोपोलॉजी में से आप पूछ रहे हैं कि कौन सा रखना चाहिए? इज दिस द क्वेश्चन? हैव यू अटेम्प्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर, डू यू हैव? जी, सैंपल जो क्वेश्चंस है ना, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो हम डिस्कस करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। वो हमारी लास्ट जो क्लास होगी ना, सेकेंड लास्ट, वो हमारी पेपर अटेम्प्टिंग से रिलेटेड, और मैं अपने सैंपल शेयर करूंगी। ऑल्दो वो सैंपल जो है उससे बेहतर मैंने पेपर में किया था, वो मेरा बिल्कुल एक एवरेज वाला है। वो मैं आप लोगों को बता भी दूंगी कि किस तरह से आप लोगों ने उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। ऐसे इन ब्रिटिश हिस्ट्री का भी थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। ऐसे और ब्रिटिश हिस्ट्री जी अभी डिस्कस कर लेते हैं। टाउन प्लानिंग अटेम्प्टेड, आई ग्रेजुएटेड, माई ग्रेजुएशन ईयर वॉज 2021, और उसके बाद मैंने जॉब वगैरह और मैं बाकी चीज़ें भी कर रही थी। आई वॉज परस्यूइंग माई डिग्री, मेरा जो आर्किटेक्चर का काम था, आई वॉज डूइंग दैट। उसके बाद आई स्टार्टेड इन 2022, मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट 2022 में की थी। Suggest few books for clearing basics of CSS. There is a video available, a 15-minute video for you all. आप लोग उसको देख लें, और आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी कि बेसिक्स जो आप लोग पढ़ सकते हैं, अगर आप लोग, if you have time for that, go for it. Along with this subject, can you please suggest us about choosing other optionals, as this is really very confusing. पहले तो आप ना हर जो आपका ग्रुप है उसमें से एक एक सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट का फाइनल करें, फिर उसमें से फिल्टर आउट करें। उसमें से आप 2 सब्जेक्ट मिस कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट मिस कर सकते हैं, वो कौन सा है, ठीक है। पहले अगर आपने 600 मार्क्स के आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं ना, तो आप अभी 800 नंबर के सिलेक्ट कर लें। उसके बाद उसमें से फिल्टर आउट कर लें कि ये वाला रखना है और ये वाला मेरे पास चॉइस है। कितने आवर्स पढ़ती? दिन में पढ़ने वाली जो चीज़ होती है ना, कि आप कितने आवर्स पढ़ रहे हैं दिन में, वो डिपेंड करता है आपकी रिटेंशन के ऊपर। आवर्स पे कुछ डिपेंड नहीं करता। आपने क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं देखनी। क्वांटिटी पे ना जाएं, हर चीज़ सीएसएस में ना आप क्वालिटी पे जाएं कि आपने क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करना है, आपने क्वालिटी टाइम देना है, जितना दें बेहतर दें। एंथ्रोपोलॉजी और टाउन प्लानिंग में से बेटर ऑप्शनल कौन सा है? अभी आपने टाउन प्लानिंग की ओरिएंटेशन देखी है, एंथ्रोपोलॉजी की भी एक ओरिएंटेशन जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको भी गो थ्रू कीजिएगा। दोनों को आप देखें, आपको कौन सा फीजिबल लग रहा है अपने लिए। ये आपके ना अपनी एबिलिटीज पे डिपेंड कर रहा होता है। मैं कहूँ कि दोनों सब्जेक्ट्स अच्छे हैं क्योंकि मुझे दोनों अच्छे लगते थे, ठीक है, या मैं कहूँ कि टाउन प्लानिंग ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इट अलाइंस विद माई इंटरेस्ट मोर, लेकिन आपके इंटरेस्ट में शायद एंथ्रोपोलॉजी ज़्यादा अलाइन कर रहा हो। तो एक दफ़ा आपने क्या करना है, आपने दोनों का सिलेबस, दोनों की वो वीडियोस जो अवेलेबल हैं उनको देखना है, और फिर एनालिसिस करना है कि आप लोगों के लिए कौन सा बेहतर है। जी जी, इट इज सिमिलर टू अर्बन प्लानिंग। मैंने यही बात तो आपको बताई है कि टाउन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, दीज आर 3 ऑल्टरनेटिव वर्ड्स। माशाल्लाह, बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू वेरी मच। इफ किसी को भी समझ आ गई, दैट मीन्स अ लॉट, और आप लोगों के एडवांटेज की बात है। अभी भी किसी को अगर ज़रूरत है अनम्यूट वाले सेशन की, सो वी विल हैव द मीटिंग आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है। आप लोगों के साथ लिंक रीशेयर हो जाएगा, तो इसको प्लीज़ फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा जिन्होंने फिर से क्वेश्चन या जिनके क्वेश्चन एड्रेस होने रह गए।
चैनल पर अपनी बुक सजेस्ट हुई थी महीने में कंप्लीट। जी, प्री ISSI और ये सारी जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये आप लोगों को बहुत हेल्प करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स और अपने रेफरेंसेस वहाँ पे पेपर में मेंशन करने के लिए। I have already taken town planning session from other mentors and have found subject really simple and targeted. I am in the last semester of my university doing BS now as I have joined the academy. Better to revise the जी सही। हाँ जी, बिल्कुल सिविल इंजीनियरिंग से करता है, बिल्कुल ऐसा ही है। और पर्सन हु इज नॉट गुड एट रेटिफिकेशन, कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए? जी, IR is a good subject for that. Go for it. Same goes for this subject. ये purely conceptual है कि पेपर बहुत प्रैक्टिकल आ रहे हैं जी, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि हमने स्पेशली केस इन पॉइंट, हमने स्पेसिफिक जो प्रैक्टिकल चीजें हैं सब्जेक्ट की उसके अलग से सेशंस रखे हुए हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कवरिंग द सिलेबस जस्ट, तो वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से ऑनवर्ड्स जो डॉक्टर शाहरुख आपका जो क्वेश्चन है, इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस है ना, काइंडली आप लोगों ने मीटिंग को रीज्वाइन करना होगा, ठीक है? और हम आगे फर्दर, अभी मैंने आप लोगों से टाइमलाइन शेयर करनी है जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे, और जिनके जो क्वेश्चंस हैं वो उस लिंक को फिर से ज्वाइन कर लें एंड वी विल हैव द डिस्कशन फर्दर, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।